ये मुझे याद करो कहने वाला कौन है? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव की आत्मा बोलती है, या जिसमें प्रवेश किया वो शरीरधारी की आत्मा बोलती है? आत्माओं का बाप बोलता है मुझे याद करो। तो मुझे याद करो का मतलब ये नहीं सिर्फ आत्मा को याद करो। क्या सिर्फ आत्मा को याद करेंगे, बिंदु को याद करेंगे तो पतित से पूरे पावन नहीं बनेंगे। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हैं, क्या चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हो, वो देह अहंकार में इतने चूर रहते हैं कि वो या तो बाप को जानते ही नहीं, और जानते जान भी लेते हैं तो जल्दी मानते नहीं। इसलिए वो पूरे पावन नहीं बन पाते। क्या पूरे पावन नहीं बन पाते तो उनके शरीर जो हैं वो विनाशी रह जाते। आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित के पतित विनाशी रह जाते। तो उन विनाशी शरीरों को महाविनाश के काल में भस्म किया जाता है ताकि आत्मा रह जाए। फिर क्या, फिर तो आत्मा तो कमजोर रह गई। शरीर रहते रहते पतित से पावन बनी होती आत्मा तो पूरी प्राप्ति होती। तो तुम 84 जन्म लेते हो और 84 जन्म के पतित बने हो, तो अभी मुझे याद करो फिर चलना। क्या मुझे याद करो? क्या बिंदु को याद करो या शरीर में याद करो? मुकर्रर शरीर में याद करो। वो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी कौन है उसको पहचान करके याद करो। माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, फिर चलना। तो जिसको याद करोगे उसके संग का रंग लगेगा। निराकार को सिर्फ ज्योति बिंदु को याद किया तो जैसे निराकार ज्योति बिंदु लंबे समय तक परम धाम में पड़ा रहता है, तुम भी परम धाम में पड़े पड़े सोते रहना, तुम्हारी आत्मा सोती रहेगी। इस स्वर्ग की सृष्टि में तो नहीं आ पाएंगे। क्या हेवनली गॉड फादर आकर के जो हेवन की दुनिया रचते हैं उस हेवन में नहीं जा सकेंगे। तो फिर 84 जन्म, ये 84 जन्म का चक्कर तो तुम्हारा चलता रहता है, न इनका चलता है ब्रह्मा का, न इनके फॉलोअर्स का चलता है। पूरा 84 का चक्कर। कुछ न कुछ वर्ष कम हो जाएंगे। ये ब्रह्मा की कितने वर्ष कम हो जाते हैं? 50 वर्ष कम हो जाते हैं ना। तो जब ब्रह्मा के ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ही 50 वर्ष कम हो जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स के, उनके बच्चों के, उनके तो और ही कम हो जाएंगे।